कैलकुलस का फर्स्ट पार्ट अभी पढ़ेंगे, लिमिट। लिमिट क्या होता है, या लिमिट्स कर दो, लिमिट्स कर दो। हाँ, लिमिट क्या होता है? जो हम लोग लिमिट कर रहे हैं, मतलब किसी के करीब वैल्यू निकाल रहे हैं ना जा करके, वेरी स्मॉल क्वांटिटी या इनडिटरमिनेट फॉर्म, वो कैसे वैल्यूज़ दे रहा है, वो सर्टेन वैल्यूज जब हम लोग निकालते हैं तो हम लोग कहते हैं कि 2 पर नहीं दे रहा था, 2 के करीब वाले नंबर पे चेक करते हैं, है ना। 2 प्लस समथिंग, 2 माइनस समथिंग के आसपास चेक करते हैं, और दोनों तरफ से अगर एक वैल्यू को अप्रोच कर रहा है तो हम बोल रहे हैं वो वैल्यू है ना। फॉर एग्जाम्पल एफ एक्स कोई फंक्शन है और बोल रहे हैं एट एक्स इक्वल टू ए पर इनडिटरमिनेट दे रहा है, इनडिटरमिनेट वैल्यू दे रहा है, लेकिन हम लोग बोलते हैं कि ये मान लो x इज इक्वल टू ए है ना, और ये नेबर्स हैं, है ना। तो जैसे ही नेबर्स से ए की तरफ बढ़ते हैं, ये जैसे ही इस तरफ से इस तरफ भी बढ़ते हैं, इस तरफ से इस तरफ भी, और यहाँ पर f ये दोनों तरफ से सेम वैल्यू को मान लो कंसिडर कर रहा है, मान लो k को कंसिडर कर रहा है दोनों तरफ से, है ना। तो हम लोग बोलते हैं कि एफ ए का वैल्यू क्या होगा, वो के इक्वल होगा, है ना। यही बात करते हैं, इसी को लिमिट करना कहते हैं, लिमिट कर रहा है। लेकिन अगर क्या हो कि लेफ्ट हैंड साइड वाला राइट हैंड साइड वाले से एकदम अलग हो जाए, एक वैल्यू को अप्रोच नहीं कर रहा हो, तब हम बोलेंगे उसका वैल्यू नहीं निकाला जा सकता है, वो एग्जिस्ट ही नहीं करता है, ये बोलेंगे, है ना। तब हम उस केस में बोलेंगे वो एग्जिस्ट नहीं करता है। फॉर एग्जाम्पल एक ले रहे हैं, y इज इक्वल टू tan x, इसका ग्राफ कैसे होगा? नाइन्टी पे ऐसा ऐसा, ठीक, फिर यहाँ से ऐसा 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 होगा। ये पॉइंट क्या है? 90 है, पाई बाई 2 है। मैंने कहा कि x इज इक्वल टू वाई एट पाई बाई 2 पर क्या होगा? tan पाई बाई 2, है ना। लेकिन tan पाई बाई 2 को अगर देखो तो पाई बाई 2 के पहले प्लस इन्फिनिटी दे रहा है, पाई बाई 2 के बाद माइनस इन्फिनिटी दे रहा है, दोनों तरफ से सेम वैल्यू नहीं अप्रोच कर रहा है ना। तो ऐसे केस में भले ही हम यहाँ इन्फिनिटी लिख दें, लेकिन जब हम लिमिट की जब बात करेंगे तो बोलेंगे लिमिट इस पॉइंट पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, लिमिट वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। ये समझ आया? क्योंकि पाई बाई 2 के पहले कोई और वैल्यू दे रहा है और बाद कोई और वैल्यू दे रहा है, दोनों तरफ से सेम वैल्यू जब अप्रोच नहीं कर रहा है तब हम बोलेंगे मैथमेटिकली लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, ठीक है। उसको कैसे लिखेंगे, सिंबल क्या है, वो सब आगे आएंगे। ये क्लियर हुआ? लिमिट्स कब एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। अब हमारे पास 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म है, ज़रा सा उस पर बात कर लेते हैं। यहाँ लिख देंगे लिमिट ऑफ tan x at x is equal to pi by 2 doesn't exist। ठीक है, इसको आगे आएंगे इस पे। अब इनडिटरमिनेट फॉर्म क्या क्या था हमारे पास? 0 बाई 0, दूसरा था इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी, तीसरा था 0 इंटू इन्फिनिटी, चौथा था इन्फिनिटी इंटू इन्फिनिटी, पांचवा 1 टू द पावर इन्फिनिटी, छठा 0 टू द पावर 0, सातवां हाँ इन्फिनिटी टू द पावर 0, है ना। ये तो हमने देख लिया इनडिटरमिनेट फॉर्म है। इसी का ये स्पेशल केस है, जैसे क्या, कहाँ 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 0 पावर 0 है, इन्फिनिटी लिखा दिए थे, देख लेना, 0 पावर 0 है, ठीक है। 0 का पावर इन्फिनिटी नहीं होता है, 0 का पावर 0 होता है, ठीक है। हाँ, तो पहला 0 बाई 0 है, इसी से ये केस बन जाता है। कैसे? इसको हम लोग
ये कुछ नहीं, 0 इंटू 1 बाई 1 इंटू 0, यही तो है ना। और 1 बाई 0 बन गया इन्फिनिटी, और 1 बाई 0 नीचे में भी बन गया इन्फिनिटी। ये समझ आ रहा है ना। तो इसी का स्पेशल केस ये बन जाता है। इसी तरह बाय डेफिनेशन इसको भी इंडिटरमिनेट माना गया है कि कुछ नहीं को आप इन्फिनिटी से मल्टीप्लाई कर रहे हो, है ना। वैसे तो 0 में किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 ही हो जाता है ना, 0 ही हो जाता है। लेकिन कुछ नहीं को इतना, अब इसका तो सर्टेन वैल्यू है ही नहीं इन्फिनिटी का, तो वेरी लार्ज वेरी लार्ज वेरी लार्ज नंबर से भी मल्टीप्लाई कर दो तो ये मीनिंगलेस बात हो जाता है, क्योंकि इनफाइनाइट आपने डिफाइन नहीं कर रखा है। आप कह रहे हैं इतना बड़ा है कि वो किसी भी नंबर पे डोमिनेट करेगा, है ना, लेकिन फिर भी 0 से मल्टीप्लाई होके वो क्या देगा, है ना। तो नहीं, 0 नहीं, यहाँ पर वो केस इनडिटर्मिनेट कहलाएगा। 0 के डेफिनेशन को ही वायलेट करता है, इन्फिनिटी या 0 के डेफिनेशन को वायलेट करने लगेगा, है ना। तो इस वजह से इन्फिनिटी के डेफिनेशन को वायलेट करने लगेगा ना 0 अगर लिख देंगे तो, है ना। तो इस वजह से इनडिटर्मिनेट फॉर्म आ जाता है। सिमिलरली ये ऑलरेडी इनडिटर्मिनेट अनडिफाइंड है, फिर आप अनडिफाइंड से मल्टीप्लाई कर रहे हो, ये मीनिंगलेस। मल्टीपल क्या देगा, कुछ नहीं बोल सकते आप। मतलब आपने जो डेफिनेशन बना रखा है उसी को वायलेट कर दे रहा है, उस डेफिनेशन से आपको फिर 1 का पावर इन्फिनिटी, इस पे बात करनी होगी। 1 रेज टू द पावर इन्फिनिटी, ठीक है। अगर मैं बोलूँ 0 टू द पावर वेरी लार्ज नंबर हो जाए तो क्या आएगा। 0 को मल्टीपल टाइम मल्टीप्लाई करो, इनफाइनाइट टाइम 0 रहेगा, उससे कोई मतलब नहीं है आपको। तो ये इंडिटरमिनेट नहीं है, ठीक है, ये 0 है हमारे पास, ठीक है। और मैं कहूँ 1.001 वेरी स्मॉल क्वांटिटी बोलूँ, या 1 में कुछ ऐड कर देते हैं, मान लेते हैं h ऐड कर दिए, वेरी स्मॉल क्वांटिटी है h ऐड करके इसका पावर इन्फिनिटी, इसका वैल्यू क्या होगा। 1.1 है मान लो, 1.1 का पावर 2 करेंगे तो 1 से बड़ा आएगा छोटा आएगा, छोटा आएगा, करके देखो। 1 मान लो 0.1 का स्क्वायर करो, क्या आएगा, छोटा आएगा, करके देखो। 1.01 1.01 क्या हो गया, 1.1234 1 2 3 4। ये हो रहा है, हाँ 1.20020201 ये आ रहा है ना इसका मल्टीप्लिकेशन। हाँ ठीक है, तो अब ये बताओ, इससे बड़ा आ गया ना, और क्यूब करेंगे तो और बड़ा आएगा, 4 करेंगे पावर और बड़ा आएगा, 5 करेंगे, 500 करेंगे, 5000 करेंगे, 5 लाख करेंगे, मिलियन बिलियन करेंगे, इनफाइनाइट करेंगे, बड़ा होता चला जाएगा, बड़ा होता चला जाएगा। तब हम लोग कह सकते हैं इसका वैल्यू इनफाइनाइट आएगा। 1 प्लस समथिंग किए तो 1 से बड़ा जब भी नंबर लेते हैं पावर इंक्रीज करने के साथ ऑलवेज इंक्रीज करता है, 1 से छोटा जब भी लेते हैं डिक्रीज करता है। अच्छा 1 माइनस एच का पावर अगर इन्फिनिटी करें तो क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा, घटते 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 लगभग 0 हो जाएगा, 0 को अप्रोच करेगा ना, और ये इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा। और 1, अब यहाँ पर देखो एफ एक्स का वैल्यू 1 प्लस रखे हैं, 1 माइनस रखे हैं, 1 की तरफ अप्रोच कर रहे हैं दोनों तरफ से, है ना। एक तरफ 0 दे रहा है, एक तरफ इन्फिनिटी दे रहा है, लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, ये तो दिख गया, है ना। लेकिन ये कह सकते हैं कि इसका मतलब यहाँ पर अगर 1 रखें और h का वैल्यू 0 रख दें, प्लस या माइनस कुछ भी रखें, और इसका पावर इन्फिनिटी कर लें, तो इसका वैल्यू जो होगा वो इन्फिनिटी और 0 के बीच में कुछ होगा। इन्फिनिटी और 0 के बीच में कुछ भी हो सकता है ना, क्योंकि मैथ्स ये कहता है कि नंबर तो कंटिन्यूली चेंज करेगा। एक अगर इन्फिनिटी दे रहा है, दूसरा अगर 0 दे रहा है, तो बीच में कोई तो वैल्यू होगा, कई सारे वैल्यूज पॉसिबल हो सकते हैं। तो और 1 को ही वायलेट कर जाएगा। फिर 1 अगर कोई और वैल्यू दे दे, चाहे आप कितनी बार मल्टीप्लाई करो, और कोई और वैल्यू अगर दे रहा है तो वो वायलेशन है ना, क्योंकि ये बता रहा है कि 0 और इन्फिनिटी के बीच में कुछ भी हो सकता है। तो 1 हो सिर्फ, ये ज़रूरी नहीं है ना। तो कहीं ना कहीं ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म आया, क्योंकि वही लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, एक तरफ 0 दे रहा है तो दूसरी तरफ इन्फिनिटी दे रहा है। ग्राफ अगर बनाओ, ऐसा कोई फंक्शन हो, तो ग्राफ यहाँ पे ब्रेक करेगा, जहाँ पे भी ग्राफ ब्रेक करता है वहाँ लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता है, वो आगे आएंगे। ये समझ आया।
ठीक, तो इसीलिए 1 रेज टू द पावर इन्फिनिटी, क्योंकि इस पे लोगों का बहुत क्वेश्चन होता है इसलिए ये बता दिए, ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म, क्योंकि हमारे डेफिनेशन ऑफ 1 को ही वायलेट ना कर दें, है ना। ठीक इसी तरह 0 का पावर 0 भी 0 को 0 टाइम मल्टीप्लाई करो 0 होगा, है ना, लेकिन समथिंग का पावर 0 क्या होता है, वायलेशन हो गया, है ना। तो इनडिटर्मिनेट फॉर्म। इसी तरह इन्फिनिटी का पावर 0 भी इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। दीज ऑल आर 7 इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स। और जब भी इनडिटर्मिनेट फॉर्म आएगा आपके पास तो आपको क्या करना है, लिमिट को यूज करना है। कैसे करना है उस पर आगे आएंगे, अलग अलग मेथड्स हैं। चलो आगे चलते। अब हमने क्या देखा, दो साइड से वैल्यू अप्रोच करता है ना, दोनों सेम होना चाहिए, लेफ्ट हैंड वाला और राइट हैंड वाला। तो इसी को हम लोग कहते हैं कि लेफ्ट हैंड और राइट हैंड से जब एक साथ वैल्यू अप्रोच करे और दोनों इक्वल हो तो हम लोग कहते हैं लिमिट एग्जिस्ट करेगा, है ना। तो उसको कैसे दिखाया जाए, सिंबल उसका कैसे हो, रिप्रेजेंटेशन ऑफ लिमिट कैसे हो। ठीक है, मान लो f(x) कोई फंक्शन है, ठीक है, f(x) कोई फंक्शन है, तो हम लोग क्या कहते हैं, x के जगह एट x इज इक्वल टू a पे बात कर लेते हैं, है ना। x इज इक्वल टू a कोई नंबर है, कोई कांस्टेंट नंबर है, x इज इक्वल टू a पुट करने पे इनडिटर्मिनेट फॉर्म दे रहा है ना, गिव्स इनडिटर्मिनेट फॉर्म। ठीक है, जो इनडिटर्मिनेट नहीं दे रहा है उसको x इज इक्वल टू सीधे a पुट करके सॉल्व कर देंगे, है ना। लेकिन उसके अलावा जब कब सॉल्व करना है, तो जब इनडिटर्मिनेट फॉर्म हो रहा है। तो अब इसके आगे की बात क्या करेंगे, तब हम लोग ये चेक करेंगे कि f(x) x के जगह a पुट कर दिए, लेकिन a पर तो इनडिटर्मिनेट आ रहा था ना, तो a प्लस h करेंगे, a प्लस h करेंगे, है ना। और f a माइनस h करेंगे, यही बोलेंगे ना, है ना। दोनों इक्वल होना चाहिए, लेफ्ट हैंड से और राइट हैंड से इक्वल होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन लगा हुआ है, इस पूरे में एक कंडीशन लगा हुआ है। कंडीशन क्या है, वेयर आपको लिखना पड़ेगा h इज वेरी वेरी स्मॉल, वेरी 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 स्मॉल, ये लिखना पड़ेगा ना, है ना। और उसी को कह सकते हैं h 0 के करीब है, ये लिख दें, h 0 के करीब है तो और करके लिख देते हैं h टेंड्स टू 0, ठीक है। और इसी का सिंबल है h टेंड्स टू 0। ये तीनों एक ही बात है, ये ऐसा करके लिखा हुआ है ना, h इसको क्या पढ़ते हैं, टेंड्स टू, यानी लगभग 0, 0 नहीं है, 0 के बहुत ज़्यादा करीब है। कितना करीब है, इनफाइट से बहुत इनफाइनाइटली स्मॉल है ना। तो ये लिखेंगे, ये क्लियर हुआ। अब क्या है ना कि बार बार ये लिखने के बाद हमको बार बार ये लिखना पड़ेगा, क्यों ना एक लिमिट का सिंबल ही बना ले, है ना। तो क्यों ना एक सिंबल बना ले, तो इसको ऐसे लिखा गया, इस पूरे सिस्टम को सिंबॉलिकली ऐसे दिखाया जो लेमनीज ने दिखाया था, लिमिट LIM लिख दिया गया, ठीक है। और यहाँ इसके नीचे h टेंड्स टू 0 लिख दिया गया, और यहाँ पर f a प्लस h इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a माइनस h कर दिया गया। और यही हो गया हमारा डेफिनेशन ऑफ लिमिट। यहीं पे हम कहेंगे ओनली देन लिमिट ऑफ f(x) एट x इज इक्वल टू a एग्जिस्ट। मतलब इस रिलेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, तभी उसको हम लोग कहेंगे एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। अब इस वाले सिंबल की ज़रूरत हमें नहीं है, इस वाले सिंबल की ज़रूरत है ना। इसके आगे लिखते हैं हियर, एक दोनों को अलग अलग नाम दिया है। ये बताओ, ये लेफ्ट हैंड साइड वाला है या राइट हैंड साइड वाला है,
राइट हैंड साइड है ना, प्लस है ना, तो प्लस है, और ये लेफ्ट हैंड साइड वाला है, यहाँ लिखा हुआ है इसीलिए नहीं, हमें x के वैल्यू के लिए चेक करना है ना, a के बाद है a के पहले है ना, तो हियर लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ a प्लस h इज इक्वल टू, सीधे इसको ऐसे भी सिंबल से दिखाते हैं, a प्लस से, a के ऊपर छोटा सा प्लस लिख दिया, ठीक है, इज कॉल्ड लेफ्ट, सॉरी राइट है ना ये, राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, ठीक है, एंड लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ a माइनस h इज इक्वल टू f ऑफ a माइनस इज कॉल्ड लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, ठीक है, शॉर्ट में इसको कहते हैं RHL लेफ्ट हैंड लिमिट, इसको कहते हैं LHL लेफ्ट हैंड लिमिट। चलो, लिमिट एग्जिस्ट इफ LHL इज इक्वल टू RHL, और यही होगा f ऑफ a का वैल्यू, यही होगा ना, जो LHL RHL अगर इक्वल हो जाए तो वही FA का वैल्यू भी हो जाएगा, तो यही लिमिट का एग्जिस्ट करने का कंडीशन हो गया, समझ आया। अब लिमिट एग्जिस्ट करता है कि नहीं, तो हम लोग ये देख चुके हैं कि ग्राफ जहाँ पे ब्रेक कर जाता है और दो अलग वैल्यू देता है, तो हम लोग कहते हैं लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता, एक तरफ प्लस इन्फिनिटी दे रहा है, दूसरी तरफ माइनस इन्फिनिटी दे रहा है ना, लेकिन हम कहें मान लो y इज इक्वल टू 1/x एट x इज इक्वल टू 0 पर, बताओ, इसको fx बोल दो, fx का लिमिट एग्जिस्ट करता है या नहीं, चेक करना है कि एट x इक्वल टू 0 लिमिट एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है, अगर करता है तो इसका वैल्यू बताओ क्या होगा, f ऑफ 0 क्या होगा, अगर लिमिट एग्जिस्ट करेगा तब f ऑफ 0 का वैल्यू बताना, नहीं करता है तब तो निकाला ही नहीं जा सकता है, लेकिन अगर करता है तो ये चेक करके बताओ, लिख दो LHL, देखो हाँ सही है, क्या आएगा LHL, क्या आएगा हमारे पास, लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ a 0 माइनस h आ जाएगा, है ना, और विच इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 1/x के जगह 0 माइनस h पुट करेंगे, है ना, विच इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 माइनस 1/h हो जाएगा, है ना, और h को जब, क्योंकि 0 के करीब है तो 0 पुट करेंगे तो ये इनफाइनाइट आएगा, वेरी स्मॉल हो गया ना नीचे, तो ये क्या आ गया, माइनस इन्फिनिटी, ठीक है, और RHL इसी तरह निकालते हैं, RHL क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 0 प्लस h क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 1/0 प्लस h इज इक्वल टू इन्फिनिटी हो जाएगा। आयुष पहले समझ लो, इसीलिए नहीं बनता है तुमसे, तुम हमेशा लिखते रहते हो, ये आदत बहुत बुरा, बहुत फंसोगे कभी, पहले समझ लिया करो, तुम लिखने के छापने के चक्कर में वो निकाल दो अब बाहर, वो जो डॉन बॉस्को है उसको बाहर निकालना पड़ेगा, वरना बहुत दिक्कत हो जाएगी आगे ना, पहले समझ, तुमसे इसलिए प्रिसाइसली नहीं बन रहा है क्योंकि हर बार तुमको देख रहे हैं तुम लिखने पे लगे हुए, छापने से कुछ नहीं, कहीं नहीं जाने वाला है, नोट्स दिमाग में नहीं रहेगा तो तुम नोट्स बना के ही क्या करोगे, कॉपी रद्दी में बिकेगा और कुछ नहीं, है ना, नहीं भी नोट्स बनाए लेकिन समझ आ गया तो घर जाके तुम खुद बना के लाओगे, फिर पूछोगे, तो क्वेश्चन वैसे समझ इसलिए नहीं बनेगा। ये देखो पहले समझ लो, माइनस इन्फिनिटी है प्लस इन्फिनिटी है ना, तो LHL इज इक्वल टू, LHL इज नॉट इक्वल टू RHL हो गया ना, तो हम लोग क्या बोलेंगे, लिमिट डजंट एग्जिस्ट, ठीक, लिमिट डजंट एग्जिस्ट बोलेंगे, ठीक। अब इसी चीज़ को
जिन लोगों को ग्राफ अच्छे से पढ़ाए हुए हैं इसी चीज़ को आप अच्छे से बना सकते हैं, देखे करके। इसको रब करते हैं हम, इसका ग्राफ देखें ज़रा क्या आता है। 1/x का ग्राफ याद है किसी को? y इज इक्वल टू 1/x का ग्राफ याद है? क्या आता है? ऐसा आता है। अब देखो ज़ीरो पे प्लस इन्फिनिटी है, माइनस पे माइनस इन्फिनिटी है ना, तो बिना निकाले हुए भी बना सकते हैं ग्राफ से एक बार में, ग्राफ अगर बन जा रहा है तो। क्लियर है? बताओ। हाँ, वो बनाने के लिए देखो, जब आपको बोर्ड्स में बनाना होगा, लिमिट निकालना होगा, तो आप ये पूरा प्रोसेस करो। लेकिन जहाँ पे ग्राफ बन जा रहा है और आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो, जहाँ ग्राफ बन जा रहा है, ग्राफ बनाओ, 1 सेकेंड में आंसर लिखो। उस समय ये प्रोसेस से मतलब नहीं है उसको, है ना। हाँ, तो दोनों ही मेथड इसलिए जानना जरूरी है, दोनों। ठीक है, तो बाय ऑन ग्राफ पे तो हम लोग सीधा ही देख सकते हैं, लिमिट डजंट एग्जिस्ट। ठीक है, आगे चलते हैं। fx इज इक्वल टू 1/mod x। चलो इसका बनाओ। हाँ, ग्राफ से सही है, ये ग्राफ बनेगा। प्लस पे और माइनस पे इन्फिनिटी वैल्यू दे रहा है, तो इसका वैल्यू f0 इज इक्वल टू इन्फिनिटी होगा और लिमिट एग्जिस्ट करेगा। समझ आया? लिमिट एग्जिस्ट करेगा। LHL क्या निकलेगा? LHL देखो 0 प्लस h निकलेगा, है ना। तो 1/0 प्लस h करो, लिमिट h टेंस टू 0, 0 माइनस h करो का मॉड इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0, 1/0 प्लस h का मॉड करो। ये भी प्लस इन्फिनिटी देगा, माइनस को प्लस बना देगा मॉड, और ये भी प्लस इन्फिनिटी देगा, तो इसीलिए इस लिमिट का वैल्यू इन्फिनिटी हो जाएगा। समझ आया? ग्राफ से भी इजी है ना। तो इस तरीके से देखो हम लोग कह सकते हैं। अगले एक क्वेश्चन पे और चलते हैं। fx इज इक्वल टू x प्लस 1, x इज लेस देन 2 और x स्क्वायर x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। चलो इसको बनाओ। ठीक, इसका ग्राफ क्या बना? y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, यानी कि प्लस है और x 1 पे कट करेगा, ये हो गया x y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 का ग्राफ। लेकिन ये सिर्फ लेस देन 2 के लिए है, तो 2 कहाँ पे होगा? 1 2 2 पर ये 3 आ जाएगा, ये 0.3 है ना। तो इसके बाद ग्राफ नहीं होगा और यहाँ पे भी टच नहीं कर रहा है। ठीक है, और y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर का ग्राफ ऐसा होगा, x को 2 पुट करो तो कितना आएगा? 4 आएगा। 2 पे आ जाता है 4, ऐसा कुछ होगा ना, 4 यहाँ होगा। ठीक है, ऐसा यहाँ से ऐसा बनेगा, इधर वाला ग्राफ तो बनेगा नहीं, है ना, और यहाँ पे टच करेगा और यहाँ से पैराबोलिक ग्राफ बनेगा ऐसा। ठीक, तो देखो 2 पे थोड़ा साफ बना दे रहे, यहाँ से 4 है, यहाँ नहीं, वो थोड़ा गड़बड़ हो रहा है, ऐसा जाएगा। ठीक है, तो ग्राफ देखो यहाँ पे ब्रेक कर गया है ना, ग्राफ ऐसा कुछ बनेगा, ये पैराबोलिक पाथ होगा और ये स्ट्रेट लाइन होगा। तो यहाँ पर तो 2 पे तो ब्रेक कर गया ना ग्राफ, तो हम लोग बोलेंगे लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता। क्यों? क्योंकि देखो 2 से पहले लो तो हमको लगभग 3 को कंसीडर करना होगा, 2 के बाद लो तो हमको 4 को कंसीडर करना होगा, है ना। तो 2 अलग अलग वैल्यू दे रहा है। 2 माइनस एच करो तो 3 को कंसीडर करना होगा इस ग्राफ को, 2 प्लस एच करो तो इस ग्राफ को यानी 4 को कंसीडर करना होगा। तो हम लोग बोलेंगे यहाँ पर लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। समझ आया? चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बनाओ, देखो ये इससे ज़्यादा आसानी से बनेगा। LHL क्या हो जाएगा? इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0। ठीक है, LHL 4 के पहले लो या बाद लो, यही लेना है ना। तो ये क्या आ जाएगा?
क्या देखते हैं x की जगह लेंगे कितना 4 पे चेक करना है। हाँ मतलब ये चेक करना है लिमिट कहीं भी अगर नहीं दिया हुआ है तो जहाँ पे स्प्लिट किया हुआ है वहीं पे चेक कर लो, है ना। x इक्वल टू 4, तो 4 पे चेक करना है, तो यहाँ 4 माइनस एच प्लस 4 बाई 4 माइनस एच माइनस 4 ऊपर का मॉड ये आ जाएगा। और ये क्या आ जाएगा 4 4 4 8 हो जाएगा ना, 8 माइनस एच का मॉड बाई माइनस एच, ऊपर तो मॉड नहीं भी लगा पॉजिटिव है ना, 8 बहुत बड़ा नंबर है, एच बहुत छोटा पॉजिटिव नंबर है ना। तो 8 में कुछ माइनस करेंगे तो लगभग 8 ही रहेगा, लिमिट लगा दो, लिमिट एच टेंस टू 0 क्या x माइनस, अच्छा हाँ यहाँ -4, तब तो h ही आ जाएगा, तब तो माइनस एच आ गया, तो माइनस एच का मॉड किए तो h आ गया और बाई माइनस एच, तो ये क्या आ गया -1 आ गया, ठीक है। और आर एच एल करो, आर एच एल ये क्या आ जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 मॉड ऑफ 4 प्लस एच माइनस 4 बाई 4 प्लस एच माइनस 4, और ये क्या आ गया 4 से 4 कट गया, ऊपर तो h हो गया और नीचे भी h हो गया, और दोनों का लिमिट +1 आ गया, है ना। और तीसरा भी F4 पे 0 लिख रहा है, तीनों अनइक्वल, तीनों इक्वल होना चाहिए था ना, तीनों अनइक्वल आ गया, तो हम सीधे कहेंगे लिमिट डजंट एग्जिस्ट एट x इक्वल टू 4। समझ आया, ठीक है। एट x इक्वल टू 1 पे चेक करना है। ये कह रहे हैं f लिमिट LHL क्या होगा, LHL इज इक्वल टू f 1 माइनस h होगा, या सीधे 1 माइनस, है ना। तो 1 माइनस के लिए कौन सा इक्वेशन वैलिड है, 1 से छोटे के लिए ये वैलिड है ना। तो हम क्या बोलेंगे 5x माइनस 4, x इनडिटर्मिनेट फॉर्म 1 रख के पुट करो तो बन रहा है क्या, नहीं बन रहा है, तो सीधे f1 पुट कर देंगे, इनडिटर्मिनेट बनता तब लिमिट लगाते और कुछ सोचते, है ना। तो हम सीधे करेंगे 5 इंटू 1 माइनस 4, लिमिट लगाने की डायरेक्टली ज़रूरत ही नहीं है ना, तो 5 माइनस 4 तो 1 आ गया ना, ठीक। और आर एच एल क्या हो जाएगा, आर एच एल इज इक्वल टू एफ ऑफ 1 प्लस के लिए ये इक्वेशन वैलिड है ना, तो ये इक्वेशन वैलिड है, तो हम क्या बोलेंगे 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, ठीक। और f ऑफ 1 पुट करके देख लो कहीं ये तो अलग नहीं आ रहा है, क्योंकि ये भी सेम आना चाहिए ना, f ऑफ 1 इन दोनों के बराबर आना चाहिए, तो f ऑफ 1 पुट करके देखो 1 के लिए कौन सा इक्वेशन वैलिड है, ये, तो 5 माइनस 4 ये भी 1 आ गया, है ना। तो एल एच एल इज इक्वल टू आर एच एल इज इक्वल टू एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, तो यही लिमिट का वैल्यू हो जाएगा, ठीक, एट x इक्वल टू 1, यानी f ऑफ 1 का वैल्यू यही है, ठीक है। ग्राफ से बनाना है, हाँ देखो ग्राफ से बनाते हैं, एक्स क्यू माइनस 3x, इसका ग्राफ कैसे बनेगा 4x³ माइनस 3x, इसका ग्राफ पहले बना लेते हैं। इसका रूट आ जाएगा x कॉमन निकालो 4x² माइनस 1, यानी कि हाँ -3, अच्छा, तो इसका ग्राफ क्या आ गया, एक आया 0 और एक आया 3/4 प्लस माइनस, ये हो गया √3/2 और ये हो गया -√3/2, यही दो वैल्यू आएगा। और क्यूबिक इक्वेशन है, x क्यूब का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, इधर से ऊपर जाएगा, ऐसा आएगा ग्राफ, ठीक। x इज इक्वल टू 1 किधर होगा, 1 किधर होगा, √3/2, 1.7/2 आ रहा है, 1 इसके इस साइड होगा ना, क्योंकि ये 1 से छोटा आ गया ना, 2 होता तब 1 आता, तो इधर 1 हो जाएगा कहीं, और 1 पुट करो तो कितना आ जाएगा 4x², 4 माइनस 3 1 आ जाएगा, तो ये पॉइंट है 1, है ना। और ग्राफ ये वाला कहाँ से कहाँ तक हमको लेना है, 1 से 2 तक के लिए ना, तो 1 से 2 तक के लिए तो ये यही बनेगा, ऐसा ही बनेगा जिधर तक जाए, यहाँ मान लो 2 है, तो 1 से 2 तक के लिए ये ग्राफ बनाना है, और 1 पे
नहीं लेना है, 2 पे भी नहीं लेना है। ये ग्राफ थोड़ा कर्व है, स्ट्रेट बन गया है, थोड़ा सा कर्व है यहाँ से, ऐसा है, ठीक है। और इधर वाला, उधर वाले के लिए ग्राफ, ये वाला पार्ट एलिमिनेट करना है हमको, ये पार्ट एलिमिनेट हो गया है ना, तो ग्राफ सिर्फ यही पार्ट रहेगा। और 5x - 4 के लिए, 5x - 4 का ग्राफ क्या बनता है, y = पॉजिटिव स्लोप और y को -4 पे कट करेगा, ऐसा कुछ बनेगा, है ना। y ऐसा कुछ कट करेगा, y 0 कहाँ पर होगा, उल्टा बना दी, ऐसा कुछ बनेगा ना, -4/5 पे, 4/5 पे बनेगा, है ना। तो ये बना 4/5 का मतलब कितना हुआ, 0.8, 0.8 यानी 1 के इधर कहीं होगा, ठीक। और x = 1 पे कितना होगा, 1 होगा, यानी यहाँ से पास करेगा और इसके पीछे ऐसा कहीं बनेगा, ये वाला पार्ट हमको छोड़ना है, ठीक। और इस लाइन का इक्वेशन 1 तक ये है, और फिर 1 से ऐसा बनेगा, ग्राफ ऐसा बन गया, 1 पे तो कंटिन्यूस आ गया ना, तो 1 पे 1 दे रहा है, f1 का वैल्यू 1 आ गया, ठीक है, ब्रेक नहीं करेगा ग्राफ, ठीक है। तो इस तरह से देखो हम लोग बना सकते हैं ग्राफ से, x = 0 पे चेक करो, LHL क्या निकलेगा, LHL लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 - h विच इज इक्वल टू e का क्या, हाँ f ऑफ 0 - h लिखे हैं अभी, अब पुट करेंगे इसमें, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 - h, e का पावर 1/h आ जाएगा, 1 - 1/h -1 बाई e का पावर -1/h +1 आ गया, और h टेंड्स टू 0 है ना, तो देखो ये आ गया लिमिट h टेंड्स टू 0 1/e का पावर 1/h -1 बाई 1/e का पावर 1/h +1, यही आएगा ना। और ये आ जाएगा e का पावर 1/h, h को 0 पुट करेंगे, e का पावर इन्फिनिटी आ जाएगा, तो नीचे डिनोमिनेटर में 1/∞ हो गया, -1/1/∞ +1 आ गया, और ये पार्ट हो गया 0, ये भी पार्ट हो गया 0, तो ये आ गया -1/1 -1, ठीक है। ये LHL आया, नॉट LHS, ठीक है। इसी तरह RHL निकालो, RHL क्या आ जाएगा, RHL हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 + h, और 0 + h जब करेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 e का पावर 1/h आ जाएगा, -1 बाई e का पावर 1/h +1 आ जाएगा ना, और ये हो गया, h को 0 पुट करो, e का पावर इन्फिनिटी आ जाएगा, ∞/∞ आ रहा है, वन -1/e का पावर 1/h आया ना, नीचे भी e का पावर 1/h को कॉमन निकालो, 1 + 1/e का पावर 1/h आ गया, ये कट गया, इज इक्वल टू बाहर, हाँ ऊपर नीचे दोनों कॉमन अगर निकाले, नहीं, यहाँ से e का पावर 1/h बाहर निकल गया, यहाँ 1 था तो 1/e का पावर 1/h आ गया, है ना, या ऊपर नीचे डिवाइड करो, यही आ जाएगा, तो यहाँ आ गया 1 - 1/∞ 0, और लिमिट अब हटा दो, 1 + 0 इज इक्वल टू 1 आ गया, तो एक तरफ -1 आ रहा है और एक तरफ 1 आ रहा है, तो LHL is not equal to RHL, therefore limit doesn't exist.